भारतीय सैनिकों और चीनी सैनिकों के बीच झड़प का वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि प्रधानमंत्री चीन पर कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं। लगातार चीन हमारी सीमा के अंदर घुस रहा है और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। साथ में कहा कि भारत के प्रधानमंत्री चीन जाकर वहां के प्रधानमंत्री से गले लगकर आ जाते हैं। चीन पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाते, कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। संबित पात्रा को भी लिया लपेटे में, सुनिए पूरे बयान। इस गंभीर डिबेट में इस तरह के मजाकाना बातें जो ये करते हैं, चीन के टेंट के नीचे पकड़े गए, वो जो एग्जीबिशन थी क्या उसमें आपके नेता नहीं थे, इसलिए मजाक बंद करिए। और ये कौन सा एमओयू लगा रखा है आपने? क्यों आरएसएस के लोग बार बार चीन जाते थे, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से ट्रेनिंग लेने? ये क्या हो रखा था? राम माधव क्यों जाते थे? क्यों डोवल साहब और उनका पूरा फाउंडेशन बार बार चीन जाती थी? सवाल, जब हमारी सरकार बनेगी तो इंक्वायरी ऐसी शुरू करेंगे आपको होश ठिकाने आ जाएगा। इससे ज्यादा मत बोला करिए चीन पे। हमें मालूम है कितनी बड़ी गुलामी आप लोग चीन की करते हैं, कितने एमओयू साइन करवाए। जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो बार बार चीन भाग जाते थे, अमेरिका आने नहीं देता था। पूरा चीन के तो आप विषय में बोला मत कीजिए। 18 बार चीन में जाते हो, प्रधानमंत्री को चीन से ऐसा क्या प्रेम है? चीन पर तो आप मुंह मत खोलिएगा, प्रधानमंत्री समझदार है, चीन पे ज्यादा बोलते नहीं क्योंकि उनकी अपनी पोल खुलेगी, इसलिए चुप रहा करिए। आप भी संबित पात्रा जी, अब आइए आपकी बाकी मुद्दों पर। आज संबित पात्रा ने स्पष्ट कर दिया कि यह तालिबान के साथ कोई रिश्ता सरकार नहीं रखेगी। बधाई हो देश को कि आज संबित पात्रा के नाम में एक नया विदेश मंत्री देश को मिल गया है। संबित पात्रा जी ने आज घोषणा कर दी कि अगर विपक्ष तालिबान के लिए कुछ बोलता है कि साहब सरकार को मौका दीजिए, हम तो इन्हीं का साथ दे रहे थे सरकार का, तो हम पर आरोप देख रहे हैं। इसको मैं कहता हूं कि देश की राजनीति में ये तालिबान का कैसे दुरुपयोग करते हैं, आज संबित पात्रा ने यह स्पष्ट कर दिया। हम आपके हाथ खुले रखना चाहते हैं। हम कह रहे हैं हम तालिबान पे के विषय में चलिए, हम आपको नहीं आपके हाथ बांधते। तो यहाँ आप इस गंभीर डिबेट में इस तरह के मजाकाना बातें जो ये करते हैं, चीन के टेंट के नीचे पकड़े गए, वो जो एग्जीबिशन थी क्या उसमें आपके नेता नहीं थे, इसलिए मजाक बंद करिए। और ये कौन सा एमओयू लगा रखा है आपने? क्यों आरएसएस के लोग बार बार चीन जाते थे, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से ट्रेनिंग लेने? ये क्या हो रखा था? राम माधव क्यों जाते थे? क्यों डोवल साहब और उनका पूरा फाउंडेशन बार बार चीन जाती थी? सवाल, जब हमारी सरकार बनेगी तो इंक्वायरी ऐसी शुरू करेंगे आपको होश ठिकाने आ जाएगा। इससे ज्यादा मत बोला करिए चीन पे। हमें मालूम है कितनी बड़ी गुलामी आप लोग चीन की करते हैं, कितने एमओयू साइन करवाए। जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो बार बार चीन भाग जाते थे, अमेरिका आने नहीं देता था। पूरा चीन के तो आप विषय में बोला मत कीजिए। 18 बार चीन में जाते हो, प्रधानमंत्री को चीन से ऐसा क्या प्रेम है? चीन पर तो आप मुंह मत खोलिएगा, प्रधानमंत्री समझदार है, चीन पे ज्यादा बोलते नहीं क्योंकि उनकी अपनी पोल खुलेगी, इसलिए चुप रहा करिए। आप भी संबित पात्रा जी, अब आइए आपकी बाकी मुद्दों पर। आज संबित पात्रा ने स्पष्ट कर दिया कि यह तालिबान के साथ कोई रिश्ता सरकार नहीं रखेगी। बधाई हो देश को कि आज संबित पात्रा के नाम में एक नया विदेश मंत्री देश को मिल गया है। संबित पात्रा जी ने आज घोषणा कर दी कि अगर विपक्ष तालिबान के लिए कुछ बोलता है कि साहब सरकार को मौका दीजिए, हम तो इन्हीं का साथ दे रहे थे सरकार का, तो हम पर आरोप देख रहे हैं। इसको मैं कहता हूं कि देश की राजनीति में ये तालिबान का कैसे दुरुपयोग करते हैं, आज संबित पात्रा ने यह स्पष्ट कर दिया। हम आपके हाथ खुले रखना चाहते हैं। हम कह रहे हैं हम तालिबान पे के विषय में चलिए, हम आपको नहीं आपके हाथ बांधते। तो यहाँ आप इस गंभीर डिबेट में इस तरह के मजाकाना बातें जो ये करते हैं, चीन के टेंट के नीचे पकड़े गए, वो जो एग्जीबिशन थी क्या उसमें आपके नेता नहीं थे, इसलिए मजाक बंद करिए। और ये कौन सा एमओयू लगा रखा है आपने? क्यों आरएसएस के लोग बार बार चीन जाते थे, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से ट्रेनिंग लेने? ये क्या हो रखा था? राम माधव क्यों जाते थे? क्यों डोवल साहब और उनका पूरा फाउंडेशन बार बार चीन जाती थी? सवाल, जब हमारी सरकार बनेगी तो इंक्वायरी ऐसी शुरू करेंगे आपको होश ठिकाने आ जाएगा। इससे ज्यादा मत बोला करिए चीन पे। हमें मालूम है कितनी बड़ी गुलामी आप लोग चीन की करते हैं, कितने एमओयू साइन करवाए। जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो बार बार चीन भाग जाते थे, अमेरिका आने नहीं देता था। पूरा चीन के तो आप विषय में बोला मत कीजिए। 18 बार चीन में जाते हो, प्रधानमंत्री को चीन से ऐसा क्या प्रेम है? चीन पर तो आप मुंह मत खोलिएगा, प्रधानमंत्री समझदार है, चीन पे ज्यादा बोलते नहीं क्योंकि उनकी अपनी पोल खुलेगी, इसलिए चुप रहा करिए। आप भी संबित पात्रा जी, अब आइए आपकी बाकी मुद्दों पर। आज संबित पात्रा ने स्पष्ट कर दिया कि यह तालिबान के साथ कोई रिश्ता सरकार नहीं रखेगी। बधाई हो देश को कि आज संबित पात्रा के नाम में एक नया विदेश मंत्री देश को मिल गया है। संबित पात्रा जी ने आज घोषणा कर दी कि अगर विपक्ष तालिबान के लिए कुछ बोलता है कि साहब सरकार को मौका दीजिए, हम तो इन्हीं का साथ दे रहे थे सरकार का, तो हम पर आरोप देख रहे हैं। इसको मैं कहता हूं कि देश की राजनीति में ये तालिबान का कैसे दुरुपयोग करते हैं, आज संबित पात्रा ने यह स्पष्ट कर दिया। हम आपके हाथ खुले रखना चाहते हैं। हम कह रहे हैं हम तालिबान पे के विषय में चलिए, हम आपको नहीं आपके हाथ बांधते। तो यहाँ आप
इस गंभीर डिबेट में इस तरह के मजाकाना बातें जो ये करते हैं, चीन के टेंट के नीचे पकड़े गए, वो जो एग्जीबिशन थी क्या उसमें आपके नेता नहीं थे, इसलिए मजाक बंद करिए। और ये कौन सा एमओयू लगा रखा है आपने? क्यों आरएसएस के लोग बार बार चीन जाते थे, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से ट्रेनिंग लेने? ये क्या हो रखा था? राम माधव क्यों जाते थे? क्यों डोवल साहब और उनका पूरा फाउंडेशन बार बार चीन जाती थी? सवाल, जब हमारी सरकार बनेगी तो इंक्वायरी ऐसी शुरू करेंगे आपको होश ठिकाने आ जाएगा। इसलिए ज्यादा मत बोला करिए यहाँ चीन पे। हमें मालूम है कितनी बड़ी गुलामी आप लोग चीन की करते हैं, कितने एमओयू साइन करवाए। जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो बार बार चीन भाग जाते थे, अमेरिका आने नहीं देता था। पूरा चीन के तो आप विषय में बोला मत कीजिए। 18 बार चीन में जाते हो, प्रधानमंत्री को चीन से ऐसा क्या प्रेम है? चीन पर तो आप मुंह मत खोलिएगा, प्रधानमंत्री समझदार है, चीन पे ज्यादा बोलते नहीं क्योंकि उनकी अपनी पोल खुलेगी, इसलिए चुप रहा करिए आप भी संबित पात्रा जी। अब आइए आपकी बाकी मुद्दों पर। आज संबित पात्रा ने स्पष्ट कर दिया कि यह तालिबान के साथ कोई रिश्ता सरकार नहीं रखेगी। बधाई हो देश को कि आज संबित पात्रा के नाम में एक नया विदेश मंत्री देश को मिल गया है। संबित पात्रा जी ने आज घोषणा कर दी कि अगर विपक्ष तालिबान के लिए कुछ बोलता है कि साहब सरकार को मौका दीजिए, हम तो इन्हीं का साथ दे रहे थे सरकार का, तो हम पर आरोप देख रहे हैं। इसको मैं कहता हूं कि देश की राजनीति में ये तालिबान का कैसे दुरुपयोग करते हैं, आज संबित पात्रा ने यह स्पष्ट कर दिया। हम आपके हाथ खुले रखना चाहते हैं, हम कह रहे हैं हम तालिबान पे के विषय में चलिए, हम आपको नहीं आपके हाथ बांधते। तो यहाँ आप इस गंभीर डिबेट में इस तरह के मजाकाना बातें जो ये करते हैं, चीन के टेंट के नीचे पकड़े गए, वो जो एग्जीबिशन थी क्या उसमें आपके नेता नहीं थे, इसलिए मजाक बंद करिए। और ये कौन सा एमओयू लगा रखा है आपने? क्यों आरएसएस के लोग बार बार चीन जाते थे, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से ट्रेनिंग लेने? ये क्या हो रखा था? राम माधव क्यों जाते थे? क्यों डोवल साहब और उनका पूरा फाउंडेशन बार बार चीन जाती थी? सवाल, जब हमारी सरकार बनेगी तो इंक्वायरी ऐसी शुरू करेंगे आपको होश ठिकाने आ जाएगा। इसलिए ज्यादा मत बोला करिए यहाँ चीन पे। हमें मालूम है कितनी बड़ी गुलामी आप लोग चीन की करते हैं, कितने एमओयू साइन करवाए। जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो बार बार चीन भाग जाते थे, अमेरिका आने नहीं देता था। पूरा चीन के तो आप विषय में बोला मत कीजिए। 18 बार चीन में जाते हो, प्रधानमंत्री को चीन से ऐसा क्या प्रेम है? चीन पर तो आप मुंह मत खोलिएगा, प्रधानमंत्री समझदार है, चीन पे ज्यादा बोलते नहीं क्योंकि उनकी अपनी पोल खुलेगी, इसलिए चुप रहा करिए आप भी संबित पात्रा जी। अब आइए आपकी बाकी मुद्दों पर। आज संबित पात्रा ने स्पष्ट कर दिया कि यह तालिबान के साथ कोई रिश्ता सरकार नहीं रखेगी। बधाई हो देश को कि आज संबित पात्रा के नाम में एक नया विदेश मंत्री देश को मिल गया है। संबित पात्रा जी ने आज घोषणा कर दी कि अगर विपक्ष तालिबान के लिए कुछ बोलता है कि साहब सरकार को मौका दीजिए, हम तो इन्हीं का साथ दे रहे थे सरकार का, तो हम पर आरोप देख रहे हैं। इसको मैं कहता हूं कि देश की राजनीति में ये तालिबान का कैसे दुरुपयोग करते हैं, आज संबित पात्रा ने यह स्पष्ट कर दिया। हम आपके हाथ खुले